तो 61 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपको √3 इरेशनल प्रूव करने को आ जाएगा, √2, √5, और साथ में ये भी कहेगा कि इसको भी इरेशनल प्रूव करो। तो अगर ये दोनों इरेशनल प्रूव करने को आएंगे तो कम से कम ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन अगर √3 गिवन है और हमें ये प्रूव करना है तो 3 मार्क्स का बनेगा, और अगर केवल √3 को इरेशनल प्रूव करने को आता है तो वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 100% मान लीजिए आप किसी न किसी साइड में ज़रूर लिखा होता है कि 2 से या 3 से या 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए अगर आपको √3 गिवन दिया हुआ है और इसको इरेशनल प्रूव करना है तो बहुत सिंपल तरीका है कि हमने इसे क्या करना है, इसे रेशनल मान लेना है, इजा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P और Q यहाँ पर क्या है, तो हम P और Q को इंटीजर ले सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर। देखिए P and Q को हमने को प्राइम माना था अगर हम √2 या √3 को इरेशनल प्रूव कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या है इंटीजर मान रहे, क्योंकि जो को प्राइम है वो भी इंटीजर तो होंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस √3 को यहाँ से बिल्कुल फ्री करना है, मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस +5 को या तो इधर ले जाइए माइनस में, या फिर Q को इधर ले आइए। तो 5Q + 2Q √3 और इक्वल में आ जाएगा P। फिर इस 5Q को बराबर में ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, एंड दिस 2Q इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास √3 की वैल्यू आ जाएगी P - 5Q/2Q। अभी हमारे पास √3 आ गया, √3 के बराबर में इतना बड़ा नंबर आ गया। अब P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। अब यहाँ से जो भी आपको लैंग्वेज में लिखना है उसको भी बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 का इतना है, तो 1.5 का रिमेनिंग क्वेश्चन आपका रह जाता है कि आप उसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सिंस P and Q क्या थे, आर इंटीजर्स। अब जो नंबर इंटीजर्स हैं वो नंबर रेशनल भी होते हैं, एज वेल एज रेशनल, ठीक है। और रेशनल नंबर के ऑपरेशन से अगर कुछ नंबर बनाया जाता है तो वो भी रेशनल होता है, जैसे कि ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो P - 5Q/2Q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, यहीं से हमें उठाना है और इसी को लिखना है। अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसके बराबर में जो वैल्यू है वो बराबर में इसीलिए है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उससे मैच करती हैं, तो ये भी रेशनल प्रूव हो गया। हेंस √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्लियर। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये तो रेशनल हो ही नहीं सकता। बट इट इज गिवन दैट √3 is an irrational number। इट मीन्स हमने जो लेट किया था कि हमने जैसे माना था P/Q रेशनल नंबर है, तो वो कैसा हो गया, गलत हो गया। हेंस अवर assumption इज रॉन्ग, कि हमने इसे माना था क्या कि ये रेशनल है, लेकिन वो कैसा प्रूव हो गया, गलत प्रूव हो गया। इट मीन्स कि वो इरेशनल ही रहेगा। हेंस 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए
अब इससे रिलेटेड हो सकता है कि प्लस की जगह माइनस आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, हो सकता है कि 7 आ जाए। अंडर रूट के नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सारा यही रहेगा कि आपको पहले अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 को सिंपल करना है, फिर उसके बाद आपको ये सब लैंग्वेज सेम सब में लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 612 और 1314 का आपको फाइंड करना है इसका एचसीएफ, और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए बहुत ही रेयर में लिख के आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, वरना यही लिख के आता है कि आप इनका एचसीएफ फाइंड करिए। और एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक तो डिवीजन मेथड होता है और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो 612 10th क्लास में अगर आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे करना है, आप खुद से कर सकते हैं काफ़ी। तो 2 × 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 306, यहाँ हो जाएगा 153, अब ये 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर ये 17 से कट जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं 1314, लास्ट में 4 है, इट मीन्स इट इज एन इवन नंबर, हेंस इट इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12, 5 जा 7 जा, इसके बाद 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 1 जा 9 जा, फिर 3 से कर सकते हैं, 7 जा 3 3 जा, और फिर ये 73 से ही कटेगा क्योंकि ये शायद प्राइम नंबर है और ये शायद किसी से नहीं कटेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन नंबर इन दोनों का, दोनों में 2 आ गया, दोनों में ही 3 आ गया और एक 3 और आ रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, 9 2 जा 18 आ जाएगा इसका एचसीएफ। अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। अगर आता है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर आता है कि डिविजिबल बाय बोथ, इट मीन्स ऐसा नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड होता है वो होता है उनका एलसीएम, तो आपको वहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। और अगर आता है कि अ नंबर विच डिवाइड बोथ नंबर, अगर कोई नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो वहाँ उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 306 और 657, इन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वेल्स हैं, 4 7 14 मिनट्स पर बज रही हैं, 6 बजे सुबह बज रही हैं, नेक्स्ट दोबारा कब बजेंगी। तो आपको 6 4 7 और 14 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो टोटल आपका एलसीएम जो भी आएगा वो आपका टाइम हो जाएगा कि 6 बजे के बाद इतने मिनट पर वो दोबारा रिंग करेंगी। अब इसी की तरह देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, 2 - √3 एक इरेशनल है गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो इसी की तरह होगा हमारा ये क्वेश्चन भी कि 2 - √3 को आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, और √3 इरेशनल दिया हुआ है। तो इसमें 2 - √3 हो जाएगा P/Q। इसके बाद आपको क्या करना है, Q को इधर लेके जाना है, तो 2Q - √3Q इक्वल में P हो जाएगा। फिर आपको √3 निकालना है, लेकिन यहाँ माइनस का आपको प्लस करना है, तो इसको इधर ले जाओ, P को इधर ले आओ। 2Q - P इक्वल में आ जाएगा √3Q एंड 2Q - P, और ये Q इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर √3 रह जाएगा। फिर सब सेम प्रोसीजर वही है, P and Q आर इंटीजर एज वेल एज रेशनल नंबर, हेंस 2Q - P/Q is also a rational number, hence √3 is also a rational number, but it is given that √3 is not a rational number, is an irrational number, hence our assumption is wrong, hence 2 - √3 is an irrational number। तो ये क्वेश्चन आपका सेम वही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 people step off together and their step measure 40 and 42। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये 3 नंबर से कम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और आपको 3 नंबर एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के मिल रहे हैं 10th क्लास में आके। तो आप, मुझे नहीं लगता कि उसमें नंबर कोई भी कटवाना चाहेंगे। कि एक 40 सेंटीमीटर का स्टेप है, फिर 42 है, फिर 45 है,
What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in the complete step? तो आपको उसमें बताना है कि कम से कम उसके स्टेप, देखिए मिनिमम का मतलब क्या हो गया, लीस्ट लीस्ट का मतलब क्या हो गया इसका एलसीएम। तो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45। तो यहाँ से एलसीएम में क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सिंपल। तो 40 के अगर आप फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5 ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा नंबर इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। 42 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 6 42, 45 हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 5। एलसीएम में क्या करते हैं, पहले आप निकालते हैं सभी का एचसीएफ कॉमन। तो तीनों में कॉमन आपको शायद ही कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इट मीन्स आपको दो में कॉमन लेना होगा। पहले हम इन दो में कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आएगा फिर इसके बाद इसमें जो बचेगा नंबर उसको इसके साथ कॉमन लेंगे, ठीक है। या फिर आप तीनों को एक साथ ले सकते हैं। एक तरीका ये हो गया आपका तीनों को अलग अलग करके निकालने का। दूसरा तरीका हो जाएगा तीनों नंबर को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20, 21, 45 अगेन 2, 10 हो जाएगा 21, 45 अगेन 2, 5, 21, 45 देन 3, 5, 7, 15 फिर 3, 5, 7, 5 और 5, 7, 1 नंबर बचा 7, 7 के बाद में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज द एलसीएम एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि एटलीस्ट आपको ये तो कवर करके जाने ही हैं। इसके अलावा आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।